हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम। आई एम प्यारे मोहन सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्म प्रधान वाक्य के विषय में बताने जा रहा हूं। कर्म प्रधान वाक्य जो है वह कर्ता प्रधान वाक्य से भिन्न होता है। कर्ता प्रधान वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के हिसाब से चलता है, वहां वर्ब आदि लगता है, लेकिन यहाँ कर्म के हिसाब से चलता है। यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल में एक देखें कि मुझे बुलाया जाता है, यानी यहाँ पर देखें कि मुझे बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। अब देखिए यहाँ ये सेंटेंस जो है मुझे बुलाया गया, यह कर्म प्रधान वाक्य है। इसे कहते हैं पैसिव वॉइस इंग्लिश में। तो यहाँ मुझे मीन्स मुझको बुलाया गया, यानी बुलाने वाला कोई और है और मुझे बुलाया जा रहा है। तो यह टेंस के नियम के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस हुआ, या ए लगने के कारण सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन अभी जो है यहाँ हमें बनाना है वॉइस के अंतर्गत कर्म प्रधान है, इसलिए यहाँ बनाएंगे आई गया, तो वाज यहाँ लग जाएगा। आई वाज यानी सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट के कारण यहाँ वाज लग गया। आई वाज, और हर हाल में वर्ब का थ्री रूप देते हैं। आई वाज कॉल्ड। अब देखें, जबकि यह ट्रांसलेशन अगर बनता तो ट्रांसलेशन में वहां पर बुलाया गया तो वहां पर कल्ड V2 लगता और वाज नहीं लगता, लेकिन यहां पर वाज लगा है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव में सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं। यहां देखें, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा वह पैसिव में सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं। और सब्जेक्ट के जगह पर लिखने के बाद दूसरी नियम में क्या बताते हैं कि यहां सब्जेक्ट के जगह पर लिखने के बाद हर हाल में अब हर हाल में सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं। हेल्पिंग वर्ब देते हैं। और तीसरा नियम है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का V3 बना कर लिखते हैं। बनाकर लिखते हैं। और चौथे में बाई लगाकर और V3 के बाद बाई लगाकर एक्टिव के सब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल से इसको समझे। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब देखें यहां पर
मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यानी पैसिव सेंटेंस है। यहाँ मुझको, मुझको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए यहाँ लिखिए, यहाँ आई तब ता है, जाता है, और पैसिव सेंटेंस है, जाता है, इसलिए आप इसे देना होगा एम। यहाँ हर हाल में सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देना है आई, और उसके बाद में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना, तो पढ़ाने का आप इसको लिखना होगा। तो टीच का थर्ड रूप देना होगा आई एम टॉट, TAUGH, इसको टॉट करेंगे, टीच है लेकिन भी3 देना होगा, तो टॉट होता है। तो आई एम टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पर टॉट करने वाले कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर बाई नहीं लगाएंगे, और बाई लगाकर फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं लिखेंगे। अगर इसी जगह कोई रहता तो आप लगाते, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप इसे देख सकते हैं। उसे मोहन के द्वारा घर बुलाया गया। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रहने के कारण आप यहां शुरू करेंगे उसे, यानी उसको, तो उसको लगाना अगर है तो ही से ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में अगर यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ उसे के लिए यहाँ पर ही लगाइए, ही, और तब लगाएंगे ही के बाद हर हाल में भी3, हर हाल में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, यहाँ पर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात बता रहा है, गया, खाया, आया, पिया, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो वहां हेल्पिंग वर्ब वाज है। पैसिव, अगर पैसिव में देखेंगे तो यहाँ पर वाज, ही वाज, तब मोहन को द्वारा घर बुलाया गया, तब वर्ब का हर हाल में तीसरा रूप देंगे बुलाया गया, तो कॉल का थर्ड रूप देंगे कॉल्ड, भी3 हो गया, ही वाज कॉल्ड, तब है मोहन के द्वारा, तो लगा दीजिए यहां पर बाई, बाई मोहन। अब देखिए इस तरह से आपका पैसिव वॉइस रहते हुए आप इसका ट्रांसलेशन बना देंगे, और ट्रांसलेशन बनाने में यहाँ यही देखना है कि सेंटेंस जो आपका है वह एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव अगर होगा तो यही होता कि मोहन को, उसे मोहन के द्वारा बुलाया गया। पैसिव अगर यह नहीं होता, एक्टिव होता, तो होता कि मोहन को, उसने मोहन को बुलाया। यहां अगर इसको देखेंगे एक्टिव करेंगे तो उसने मोहन को घर बुलाया। अब देखिए यह उसने मोहन को घर बुलाया, यह पैसिव नहीं है, यह एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है उसने, और उसने रहने के कारण यहाँ पर यह मोहन को घर बुलाया, तो ही कॉल्ड। अब सिंपल पास्ट पर ही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ही, देखिए यहाँ पर ही बनेगा ही कॉल्ड मोहन, तब मोहन को घर बुलाया एट होम। वह मोहन को घर पर बुलाया या मोहन को घर बुलाया। बच्चों निगेटिव में बनाने के लिए कोई ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दोगे तो वह निगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जहां है वहां नोट लगा दो तो निगेटिव बन गया, और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया तो इंट्रोगेटिव बन गया। आप अगर अफर्मेटिव बनाने आ गया, सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने आ गया, तो फिर निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख ले कि उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता
है। अब देखिए यहाँ पर उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, निगेटिव हो गया, और निगेटिव है चूंकि यह सेंटेंस एक्टिव नहीं है, सेंटेंस तो पैसिव है, तो यहाँ पर बनाएंगे ही, और यहाँ जाता है इसलिए यहाँ आपको ता है ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज हमारा लगता है पैसिव हुआ इसमें, तो लगा दीजिए ही के अनुसार इज, ही इज, तब निगेटिव है इसलिए नोट लगा दीजिए, ही इज नोट, और पढ़ाया जाता है तो टाउट, यहाँ टीच का थर्ड रूप लगाना है, हर हाल में थर्ड रूप ही लिखा जाता है, यहाँ पैसिव हुआ इसमें तो टाउट। अब क्या चीज है बच गया आपका अंग्रेजी, तो यहाँ इंग्लिश देख लीजिए, आसान से बन गया, आसानी से बन गया, ही इज नॉट टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। अब आप देखें इंट्रोगेटिव का इसके बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में भी इसी तरह से हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो देखे या इंट्रोगेटिव का एग्जांपल, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? अब देखिए यह इंट्रोगेटिव हुआ, क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो आप इसे आसानी से बनाएंगे क्योंकि ता है ती है, या पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होने के नाते आप इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे इज एमआर से, तो अब यहाँ लगा दीजिए तुम्हें के अनुसार, क्योंकि यहाँ तुम्हें है तो तुम्हें के अनुसार आर लगाएंगे, तो आर यू, अब यहां पर दीजिए इज एमआर में से लगाएंगे आर यू टॉट, थर्ड रूप देना है इसको, आर यू टॉट इंग्लिश, आर यू टॉट इंग्लिश, नोट ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा, आर यू टॉट इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी पढ़ाया, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब आप यहां देखें तो इसमें अगर डबल इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव अगर होगा तब कैसे बनाएंगे, तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए भी आप इसी तरह से बनाएंगे। यहां पर देख लीजिए डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जाता है। अब देखिए उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाया जाता है, तब यहां दीजिए क्यों का हो गया वाई, वाई और वाई इज ही टॉट, वाई इज ही टॉट इंग्लिश, वाई इज ही टॉट इंग्लिश। इस तरह से आप देखें तो आप यहां इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव आप आसानी से बना लेते हैं, और आप यह आसानी से बनाते हैं, ये तो हुआ सिंपल। अब आप इसमें अगर कमांड अगर हो गया तो कमांड में आपको उसी तरह से बनाना है। यहां बैठने के लिए, आपको यहां बैठने के लिए आग्रह किया जाता है, आग्रह किया जाता है, तब यह आग्रह कर रहे हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आग्रह तो करने के लिए आपको बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो देखिए यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड,
You are requested to sit here. You are requested to sit here. अब देखें, you are requested to sit here, यह आपको कमांड करने के लिए यह बनाया गया। यहां देख लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा इज, वही रहेगा, इज लगेगा, इज एम, और आर लगाने के उपरांत बेइंग लगा देते हैं, BEING। अब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, तब इसमें लगाएंगे हैज, और हैव लगाने के बाद हैज हैव प्लस इसमें बीन लगा दीजिएगा। और सिंपल पास्ट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इन डेफिनिट, डेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो यहाँ वाज वेयर, वाज और वेयर, और पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाज वेयर, यहाँ वाज और वेयर लगाने के बाद प्लस में बीइंग जोड़ देते हैं, और बीइंग जोड़ देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पर बीइंग जोड़ देते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस रहने पर यहाँ पर शैल या विल लिखकर प्लस बी कर देते हैं। और इसके बाद यदि कैन, यहाँ पर देख लीजिए, कैन में, कैन कूड, देखिए यहाँ पर कैन कूड में, माइट, नीड, मस्ट, देयर, आउट, आउट आदि रहेगा। तो इसे ही लिखकर, इसे ही लिखकर प्लस बी जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। आपका समस्या का समाधान हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, और बाद बाकी तो आपको भी थ्री हर हाल में लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप जरूर लगाना है। इसलिए आप मेरे यहाँ एक नन्हा सा बालक इस स्टडी सेंटर पर पहुंच चुका है, और वह चाहता है कि आपसे रूबरू हो और एक छोटे से पोएम वह सुनाना चाहता है। उनका नाम है अभी उनका नाम है नाम बोलिए, हिमांशु राज। आप आ जाए, आप हिमांशु राज, आप तो है छोटी सी नन्हे से बालक है, और मेरे क्लास में आना चाह रहे हैं, आए हैं और कहते हैं कि हम कुछ सुनाना चाहेंगे। तो आप प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, यह इनका एक छोटी सी कविता, एक कवि बनना चाह रहे हैं, इसलिए एक कविता एक पोएम के रूप में यहाँ आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। आप बोलिए हिमांशु राज, अपना पोएम बोलिए। हाँ, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, माइक लीजिए, आप माइक लगाइए, आप तो माइक लगाइएगा तब बोलिएगा, तब आएगा आवाज। हाँ धरिए, लीजिए, अब बोलिए। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, इन द मिडल, ऑन द एज। और कुछ बोलना है आपको? है, अपने लिए आप क्या बनना चाहते हैं? आप बोलिए। सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी भाई, सभी लोग देख रहे हैं। आप लोग बोलिए। आर्मी, आर्मी में जाना चाह रहे हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आपने आया यहाँ, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे जमकर लाइक कीजिए
और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट